नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे देश, दुनिया और हमारे अपने राजस्थान की 25 सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की सुर्खियों का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किसान भाइयों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी करने की घोषणा की है। यह खबर उन लाखों किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और खेती बाड़ी के खर्चों के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। वीडियो में इससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर को मिली बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ। बीकानेर के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस अस्पताल में कई गंभीर बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। धौलपुर में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 खनन माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध खनन में उपयोग होने वाली मशीनरी और वाहन भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आरसीए में बढ़ते खींचतान पर गहलोत का हमला, कहा भयावह स्थिति में पहुंच चुका है राजस्थान क्रिकेट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में आंतरिक कलह और खींचतान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राजस्थान क्रिकेट भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने आरसीए में चल रही गुटबाजी को समाप्त करने और खेल के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्लाइट से विदेश पहुंचे 9,350 बकरे, जयपुर से यूएई तक किया सफर। एक अनोखी खबर में जयपुर से 9,350 बकरों को विशेष फ्लाइट के जरिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई भेजा गया है। यह राजस्थान के पशुधन व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है जो राज्य के पशुपालकों के लिए नए अवसर खोल रही है। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला हर व्यक्ति हमारा दुश्मन, बीएसएफ आईजी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिरीक्षक आईजी ने एक कड़ा बयान देते हुए कहा है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है। उन्होंने सीमा सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। दूल्हे ने किराए पर मंगाई 14.50 लाख के नोटों की माला, बदमाश लूट ले गए। एक हैरान कर देने वाली घटना में एक दूल्हे ने अपनी शादी में पहनने के लिए 14.50 लाख रुपए की नोटों की माला किराए पर मंगाई थी, जिसे बदमाशों ने लूट लिया। यह घटना जयपुर के भिवाड़ी में हुई, जहां दूल्हा दिखावा करने के लिए इतनी महंगी माला लाया था और वो इसका शिकार बन गया। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। गरीब परिवारों के लिए नई योजना, बड़ा फायदा। साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी भजनलाल शर्मा सरकार ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना लागू की है, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। आप राजस्थान के किस जिले, गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखना न भूलें। 47 डिग्री टॉर्चर में अग्नि स्नान कर रहे नागा साधु 11 दिन रहेंगे लीन। गर्मी के इस भयंकर मौसम में कुछ नागा साधु 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में अग्नि स्नान कर रहे हैं। वे अगले 11 दिनों तक इस कठोर तपस्या में लीन रहेंगे, जिसे भक्ति और आत्मशुद्धि का एक चरम रूप माना जाता है। यह तपस्या राजस्थान के कुछ विशेष स्थलों पर हो रही है। राजस्थान में डरा देने वाली आंधी, पत्तों की तरह उड़ी टोल प्लाजा की छत। राजस्थान के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। एक टोल प्लाजा पर आंधी इतनी तेज थी कि उसकी पूरी छत पत्तों की तरह उड़ गई। इससे काफी नुकसान हुआ है और कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने ऐसी आंधी के लिए चेतावनी जारी की थी। राजस्थान के बुजुर्ग एसी ट्रेन से जाएंगे तीर्थ। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए साधारण ट्रेनों की बजाय बड़ी ई ट्रेनों में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इससे उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक हो जाएगी। राजस्थान मेडिकल कॉलेजों में 1100 संविदा भर्तियां। राज्य के 6 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संविदा आधार पर 1100 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इनमें नर्सिंग स्टाफ,
लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। यह उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिर डराने लगा कोरोना, जयपुर बना हॉटस्पॉट। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। राज्य में 155 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से जयपुर में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यह शहर अब एक हॉटस्पॉट बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। दूल्हे ने लौटाए टीके के पैसे, कहा दुल्हन ही सबसे बड़ा धन। पाली जिले में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दूल्हे ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। शादी समारोह में जब दुल्हन पक्ष की ओर से टीके के पैसे दिए गए तो दूल्हे ने उन्हें लौटाते हुए कहा कि उनके लिए दुल्हन ही सबसे बड़ा धन है। इस अनोखे कदम की हर कोई सराहना कर रहा है। टोंक में पायलट का तंज, बोले डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल धुआं फेंक रही है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने हाल ही में हुई गुर्जर महापंचायत पर भी चेतावनी के साथ अपनी बात रखी। अलवर में दर्दनाक हादसा, खाटू श्याम से लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत। अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। उनकी कार की एक तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही तीनों की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में गैंगस्टर सीखते हैं AK-47 चलाना, चौंकाने वाले खुलासे। हाल ही में राजू ठेहट और गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर्स की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि ये गैंगस्टर्स AK-47 जैसे आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि संगठित अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ये थीं आज की राजस्थान और आसपास की 25 बड़ी और काम की खबरें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।